हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हम लोग टॉप 100 एमसी को डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट 2 में और भी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और दिखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो, एमसीक्यू को हल्के में मत लेना, इसमें से भी अच्छा खासा मार्क्स से आपका क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। पूछ रहा है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है क्या चीज़। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये एक तरह का वार्डर होता है जो कि फार्मासिस्ट के लिए होता है। क्यों? ताकि वो दवाई पेशेंट को दे सके। तो इसका राइट आंसर बताना कौन सा होगा। ऐसा जो कि रिक्वेस्ट है जो मेडिकेशन के लिए, या फिर एक तरह का रिटर्न वार्डर है फार्मासिस्ट के लिए जो कि मेडिकेशन को डिस्पेंस करे। बताना कौन सा है। ये जो है इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि एक तरह का रिटर्न है डॉक्टर का जो आपको फार्मासिस्ट को ऑर्डर देता है वो पेशेंट को मेडिसिन दे। तो पूरे साथ बने रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको हल्के में मत लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पूछा गया इनमें से कौन सा आपका है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है। देखो, सुपरस्क्रिप्शन को हम लोग तो आरएक्स के नाम से जानते हैं, फिर इनस्क्रिप्शन आता है, सबस्क्रिप्शन आता है, फिर आता है हमारे पास एक तरह का पूछा गया प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। देखो, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट के बारे में पहले आप लोग बताओ, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो, प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट अगर क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर होता है। यहाँ पे पूछा गया कि पेशेंट का जो होम एड्रेस होता है ये वहाँ पे, या फिर कह लीजिए पेशेंट का जो एड्रेस वैक्सीन होता है वो नहीं होता है, या फिर थोड़ा वैक्सीन छूट गया है तो कोई बात नहीं, ये रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लीगल प्रिस्क्रिप्शन। पूछ रहा है कि क्या जरूरत है या क्या चीज चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है जो लीगल प्रिस्क्रिप्शन उसको हम लोग मानेंगे। देखो, लीगल प्रिस्क्रिप्शन हम लोग उसको मानते हैं कम से कम उसमें इंक लगा के साइन जो होता है, तभी हम लोग उसको लीगल प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमारे पास इंक्ड सिग्नेचर प्रिस्क्राइबर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको लीगल सिग्नेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डज बिड स्टैंडर्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन। देखो, इंस्ट्रक्शन में अगर बिड लिखा रहे, बिड का मतलब होता है 2 टाइम लेना, ट्रीट के मतलब होता है 3 टाइम लेना, कॉर्ड का मतलब 4 टाइम लेना है। तो यहाँ पे बिड लिखा गया, बताओ ना आप लोग मुझे, कमेंट में बताओ मुझे इसको जरूरत क्या है। एसओएस का लिखा हुआ मतलब एज पॉसिबल लिखा रहता है। यहाँ पे बताना कौन सा होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो जब हम लोग 2 टाइम लेने के लिए कहते हैं तब यहाँ पे बिड लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया विच टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मिक्सिंग 1 और मोर इंग्रेडिएंट। देखो, पूछा गया है कि किस तरह का जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं वहां पे मिक्सिंग की जरूरत पड़े। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें 2 तरह का होता है। एक तरह का होता है कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन, एक होता है नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। यानी आप कह सकते हैं कि कंपाउंडेड में एक में आपका क्या होता है कि पहले से मिक्स किया हो रहा था, एक में हमें मिक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो पूछा गया कि जिसमें हमें जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और फिर आता 2 ही तरह का होता है। नॉन कंपाउंडेड में ये चीज होता है कि पहले से ही आपका चीजें पैक किया रहता है, उसमें कंपाउंड करने की जरूरत नहीं होती है। राइट आंसर क्या होगा? कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। देखो, लोग गलती यही चीज करता है कि भाई मिक्सर करने की जरूरत पड़ती है, यानी हमारा नॉन कंपाउंडेड होगा। नहीं, यानी इस बात के देखो कि कंपाउंडेड मतलब कि सिंपल सी बात है, कंपाउंडेड करने की जरूरत पड़ेगी आपको। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सिलरी लेबल ऑन डिस्पेंस मेडिकेशन। देखो, लेबल के बारे में बात करें तो 2 तरह का लेबल होता है। एक लेबल होता है जो मेन लेवल कहते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट रहता है, हर चीज रहता है। दूसरा ये चीज हम लोग रहते हैं कि कैसे यूज करना है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो गया या कोई इंट्रैक्शन हो गया, उन सब चीजों को हम लोग एक्सिलरी में लिखते हैं। लेवल क्या 2 तरह का, एक मान लो मेन लेवल होता है जिसमें पूरा पूरा इंग्रेडिएंट और चीजें रहता है। एक होता है एक्सिलरी लेवल जिसको हम लोग सहायक लेवल के नाम से जानते हैं, उसमें वार्निंग हुआ, इन सब चीजों को लिखा रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताना आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें, इसमें क्या रहता है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन रहता है, जैसे कि वार्निंग हो गया, फूड के साथ लेना है या नहीं लेना है, या कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सारे की चीज इसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोग एरर को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। किस तरह का स्ट्रेटेजी? देखो, अगर हम लोग बात करें कि एरर क्या होता है, कि डिस्पेंसिंग एरर में आपको फार्मासिस्ट की गलती हो सकती है, प्रिस्क्राइबर की भी हो सकती है, या ज़्यादा लोग हो गलती हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो डिस्ट्रैक्शन है, मान लो कि आप लोग क्या करेंगे, एक ही फार्मासिस्ट, 2 फार्मासिस्ट, 2 लोग हैं आप लोग, और 10 लोग एक साथ आया था,
उसमें क्या होगा, उसका सुना इसका सुना, उसमें गलती ज़्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शन होता। हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करके कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट डज ए ट्राइंगल सिंबल इन पिक्टोग्राम टिपिकली इंडिकेट। इसमें पूछा गया कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। देखो ट्राइंगल में इंस्ट्रक्शन पिक्टोग्राम क्या होता है कि एक तरह का कम्युनिकेशन ही कह सकते हो जो इमेज के द्वारा, जैसे कि एक्स एक्स लिखा रहता है, इसका मतलब समझ जाओ डेंजर का साइन रखा रहता है। यानी पिक्टोग्राम के बारे में बात करें तो ये हमारे ट्राइंगल ये चीज था, प्रिकेशन का पूरा चीजें उसमें रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम के नाम से। पिक्टोग्राम आपका लॉन्ग के लिए भी इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी उसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट पूछा गया व्हिच इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन मेन लेवल ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन। पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज है आपका मेन लेवल के अंतर्गत रहता है। देखो पेशेंट हॉबी, नेम और स्ट्रेंथ जो मेडिकेशन का रहता है वो चीज हमारे मेन लेवल में रहता है। देखो मेडिकेशन का नेम क्या है और कितने mg में वो प्रेजेंट है, वो हमारे मेन लेवल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट शुड ए पेशेंट आस्क बिफोर ए टेकिंग ए न्यू मेडिकेशन। पूछ रहा है कि पेशेंट को क्या पूछना चाहिए जब वो न्यू मेडिकेशन लेता है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो ये चीज पूछेगा कि इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, यानी इसे चबा के लेना है, स्वेलिंग करके लेना है या पूरा लेना है, किस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। देखो कम्युनिकेशन बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए जरूरी है क्योंकि पेशेंट का इंफॉर्मेशन हमें गैदर करने की जरूरत पड़ती है। जब तक हम लोग पेशेंट के इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे तब तक हमें चीजों को ये पता नहीं चलेगा कि उसे हो क्या रहा है, या फिर हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि इसको किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे या कितने डॉक्टर के पास ये दिखा चुका है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें हम लोग आइडिया एटीट्यूड जो है शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से, तभी हम लोग चीजें पता कर पाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। एलिमेंट पूछा गया, देखो एलिमेंट प्रिस्क्रिप्शन क्या एलिमेंट है, नहीं यार कम्युनिकेशन में प्रिस्क्रिप्शन क्यों एलिमेंट होगा। एक होता है इनकोडिंग, एक होता है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्यों होगा, कंपाउंडिंग। आप लोग मुझे बताना कम्युनिकेशन में हम लोग जो एलिमेंट पढ़े थे, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, डिड यू रिमेंबर दैट, क्या आपको याद है। अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीज होता है, देखो कम्युनिकेशन में हम लोग देखें तो तीन चार कैटेगरी मान लो, लेकिन यहाँ पे दो ही कैटेगरी में हमको लेके चलते। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग बातचीत करके, या फिर आप लोग जो यूट्यूब देख रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी वर्ड का यूज कर रहे हैं। और जैसे यानी जहां इशारा करके या फिर एटीट्यूड दिखा के, हैंडशेक करके, हग करके उस तरह का जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। सबसे एडवांटेज ये चीज होता है कि ये सस्ता होता है और इफेक्टिव होता है। किसी को इशारा में समझा रहे हो कि अच्छा लग रहे हो, वो उल्टा सोच ले तो जूता पड़ सकता है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन में ये एडवांटेज होता है कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं और सामने वाले को इफेक्टिव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, वो चीज होता है जैसे फेशियल एक्सप्रेस या फिर हम लोग गेस्चर का यूज करके, यानी गेस्चर मतलब कि मूवमेंट का यूज करके हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मतलब कह लीजिए रिटन कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं, यानी कम्युनिकेशन कह लीजिए आप लोग चैटिंग खेलते हो ना, उस चैटिंग को ही हम लोग रिटन कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब मुझे बात बताओ जो रिटन कम्युनिकेशन का सबसे डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग इसको आसानी से रख सकते हैं, तो एडवांटेज है क्लियरिटी के बारे में बात करें, फिर टाइम कंज्यूम है और लीगल वैलिडिटी। पूछ रहा है कि इसमें के डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है। लीगल वैलिडिटी है, मैसेज क्लियरिटी है और इजी से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्या डिसएडवांटेज है बताओ आप लोग मुझे। ये हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। किसी को फोन पे बात कर लो 10 मिनट में आप बहुत सारी चीज कर सकते हो, इन 10 मिनट में हेलो हेलो करते करते ही आपका गुजर जाएगा। तो इसका क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट इज ए क्रिटिकल स्टेप इन इफेक्टिव पेशेंट कम्युनिकेशन। पूछ रहा है कि जब हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो पेशेंट में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेप हमारे पास है। लिस्टिंग
मतलब पहला है कि इंटरप्ट कर दे। जब इंटरप्ट करने से ये चीज होता है कि टाइम बजा, मान लो पेशेंट अपना हिस्ट्री दुखा बता रहा है बीच में, हाँ बस बस हो गया मैं समझ गया आपकी बीमारी, इस तरह से नहीं करना है। इफेक्टिव करने के लिए हमें पहले सुनना पड़ेगा और उसको इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी उसको हम लोग नहीं रोकेंगे, जो चीज़ चल रहा पहले सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके ट्रीटमेंट के चीज़ों को बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया विच बैरियर अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर एंड बिलीव्स। पूछ रहा है किस तरह का बैरियर आपके पास अराइजेस होते हैं जब अलग अलग कल्चरल के होते हैं। देखो अलग अलग कल्चर के बारे में बात करें तो उसको हम लोग कल्चरल बैरियर के नाम से जानते हैं। फिजिकल बैरियर हम लोग उसे कहते हैं, जैसे कि आप अगर बात करें कोई कान खराब हो गया या कोई फिजिकल आपका माइंड से खराब होता है। जेंडर बैरियर में मेल और फीमेल में आता है। कल्चरल बैरियर में अलग अलग कल्चर में होता है। साइकोलॉजिकल में मतलब कह सकते हैं कि आपको एक कह सकते हो कि इमोशनल बैरियर यहाँ भी कनेक्टेड रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पूछा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर को हम लोग यहाँ पे कल्चरल बैरियर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का अराइजेस होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एस्टिमेटेड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो आपने सुना होगा कि मोहब्बत आंखों से होती है, दिल को तड़पना पड़ता है, इसके दिमाग से होता है और जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। यानी कह सकते हो कि आंखों आंखों से ही तो पहले इंटरेक्ट करते हो, और जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज नॉन वर्बल से स्टार्ट होता है और वर्बल में जाके खत्म होता है। आंखों आंखों में स्टार्ट होके आपका लड़ाई में जाके खत्म होता है। तो इसी तरह क्या कह रहा है कि आप जो नॉन वर्बल चीज है कितना परसेंट कम्युनिकेशन ह्यूमन में होता है। अगर हम लोग बात करें 70% जो है कम्युनिकेशन इसमें होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया विच टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग द ब्रॉड क्वेश्चन टू नैरो डाउन ड्यूरिंग द पेशेंट इंटरव्यू। पूछ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है जो लंबा से पूछा गया और छोटा कर देता है। तो उसको हम लोग पहले आप लोग बताना कि क्या होगा। एक्टिव लिसनिंग तो हम लोग सुनते ही नहीं, बस सुनते सुनते हैं, बोलते तो है नहीं। एडेप्टिव क्वेश्चनिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? एडेप्टिव क्वेश्चनिंग में ऐसा होता है कि जो चीज बता रहा है उसी से ही क्वेश्चन आप लोग पूछे। जैसे कि पूछे मेरे से तो 10 साल से डायबिटीज है भैया, तो आप पूछ रहे हो तो लास्ट में कौन सा डॉक्टर को आप दिखाए थे, तो वो लंबा चौड़ा छोटा आ जाएगा। तो यही चीज कह रहा है कि ब्रॉड से हम लोग नैरो की तरफ आते हैं तो उसको हम लोग एडेप्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा व्हाई इज एम्पैथी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट इंटरव्यू। पेशेंट इंटरव्यू में आपका एम्पैथी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपका ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, तभी आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा तभी चीजों को बोलेगी, अदरवाइज नहीं बोलेगा, आपको शेयर नहीं करेगा। क्यों शेयर करेगा भाई? उसको लगेगा कोई पर्सनल चीज आप शेयर कर दिया और अगर आपने कह दिया, तो उन सब चीजों के लिए ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। इंपैथी यानी सिंपैथी देना, कोई बात नहीं आप सही हो जाएंगे, मैं हूं ना। तो राइट आंसर बताना कमेंट में। बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। इसी तरह अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं अगर 31 अगस्त से पहले आपका एग्जाम है तो। और इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, और मेरे सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। भले ही लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।